नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, आज के समय में जो वॉर होती है ना, वो सिर्फ जमीन पर, लैंड पर ही नहीं होती। वो आसमान में भी होती है, वो एयर में भी होती है, वो समुंदर में भी होती है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि जो स्पेस के अंदर है ना, वहां पर भी आपको वॉर देखने को मिले। लेकिन अगर आज हम यूएसए की एयरफोर्स की बात करें ना, और जब से इनकी एयरफोर्स बनी है 1947 से, तब से लेकर आज तक ना, इन्होंने जो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें इन्होंने अनस्टॉपेबल ग्रोथ की है, जिसकी वजह से आज इनकी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स है या जो इनकी मिलिट्री है ना, वो काफी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यूएसए की आज के समय में मानी जाती है। लेकिन जो इनके फाइटर जेट्स है या जो भी इनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो सारी होती है इनकी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। लेकिन अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो देखिए, इंडिया ना जब से आजाद हुआ है 1947 से, हमने अपनी मिलिट्री को तो काफी स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन हमने अपनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको लेकर इतनी कोई खास ग्रोथ हमने की नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने इसके अंदर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और काफी अच्छी सक्सेस हमने हासिल की है। जैसे कि आज के समय में ना, भारत काम कर रहा है अपने एमका को लेकर, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। तेजस तो हमने ऑलरेडी डेवलप कर ही लिया है। तो देखिए, इंडिया है ना, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट दे रहा है, ताकि जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेकर, एटलीस्ट उसको लेकर ना, हम किसी भी और कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस ना रहे अपनी मिलिट्रीज कैपेबिलिटीज को लेकर। चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूएसए हो, हम किसी भी कंट्री पर डिफेंस को लेकर निर्भरता नहीं रखना चाहते। तो इसी को देखते हुए भारत जो है ना, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी मिसाइलों को लेकर, अपनी सैटेलाइट्स को लेकर। लेकिन आज भारत ने जो तेजस बनाया है ना, वो भारत की सरकारी कंपनी है एचएएल, उनके द्वारा ये फाइटर जेट बनाया गया है, जिसके अंदर जो इंजन है ना, वो भी यूएसए मेड है। लेकिन हम इंजन तो डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन फाइटर जेट हमने डेवलप कर लिया है, तो फ्यूचर में हम इसका इंजन भी डेवलप कर लेंगे। लेकिन जो भारत का ये जो तेजस फाइटर जेट है ना, ये लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों यूज करती है। जो कि मिग 29 फाइटर जेट है ना, जो कि हमने रशिया से परचेज किया हुआ है, उसको ये रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन आज के समय में आप हैरान मानोगे कि जो आज के समय में तेजस की जो वैल्यू है ना, वो किस प्रकार से ड्रास्टिकली चेंज हुई है। लेकिन हमने कुछ, ये आपने सुना होगा कि मलेशिया जो है ना, वो इंडिया का जो तेजस है ना, उसका फर्स्ट बायर बन सकता है। अगर ये हो जाता है ना, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर, और काफी बूस्ट इससे मिलेगा। लेकिन आज के समय में जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये बोला है कि आज के समय ना, मलेशिया के अलावा 6 और कंट्रीज ऐसी है जो भारत के तेजस है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी हाँ, यूएसए इस लिस्ट में शामिल है, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज भारत का जो तेजस है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं। लेकिन मलेशिया ने जो भारत का तेजस है ना, उसको ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अगर मलेशिया ने ये परचेज कर लिया ना भारत का तेजस, तो इसके बाद ना, भारत के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट तो होगी, काफी अच्छी सक्सेसफुल होगी भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चर को लेकर। लेकिन इसके बाद ना, आप देखोगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, वो भारत का तेजस जो है ना, वो परचेज करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक, जो भारत का जो तेजस है ना, उसका जो प्राइस है वो भी काफी, मतलब वैल्यूएबल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से यूएसए के जो फाइटर जेट होते हैं ना, वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो आज के समय में यूएसए भी काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है भारत के तेजस को लेकर। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली ओपिनियन यहाँ पर दूं ना, तो देखिए, इसके चांसेस बहुत कम है कि यूएसए जो है ना, भारत का तेजस फाइटर जेट परचेज करे। क्योंकि देखिए, यूएसए के कुछ पार्लियामेंट सेनेटर्स हैं जो कि इस डील को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा बोलना है कि उनके पास लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी प्रेस्टिजियस कंपनीज हैं, उनके बावजूद भी हम इंडिया का तेजस परचेज क्यों कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अपनी जो कंपनी है यूएसए की, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा यूएसए कर लेता है ना, भारत का तेजस को परचेज कर लेता है ना, और भारत यूएसए को ये तेजस फाइटर जेट सेल कर देता है ना, तो इससे बड़ी कोई ह्यूज सक्सेस होगी भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में को लेकर। क्योंकि आज तक हमने हिस्ट्री में ना, हमने डिफेंस को जो इक्विपमेंट्स है ना, उनको इंपोर्ट ही किया है।
है, कभी उनको एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर किया ही नहीं जो हम एक्सपोर्ट कर सके। तो आज भारत इस कड़ी में आगे बढ़ चुका है, और भारत इस जैसे प्रेस्टिजियस जो तेजस जैसे फाइटर जेट्स हैं उनको डेवलप कर रहा है, और जो ऐसी टेक्नोलॉजीज है उनको भारत डेवलप कर रहा है। तो इससे इवेंचुअली भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। तो आई होप आप यहाँ पर पूरा इशू समझ चुके होंगे। लेकिन जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, सभी लोगों को यह बताना है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर यूएसए ने अपनी वॉरशिप को भेजा है रिपेयर के लिए। आपके यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, चाइना और पाकिस्तान। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।